मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण की अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको श्री कृष्ण अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्य, धनुष यज्ञ की रंगशाला में श्री कृष्ण और बलराम, इसके बाद पूर्ववासियों से भेंट करते हुए श्री कृष्ण और उनकी मंडली धनुष यज्ञ की रंगशाला में पहुँचे। वहाँ उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक विशाल और अद्भुत धनुष देखा। बहुत से सैनिक उस बहुमूल्य धनुष की रक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने उन रक्षकों की ना सुनकर उस धनुष को बलात् उठा लिया और सबके देखते देखते उस पर डोरी चढ़ाई और उसे जोर से खींचा, तो पल भर में ही धनुष के बीच से दो टुकड़े हो गए। धनुष के टूटने से जो भयानक शब्द हुआ, उससे दिशाएं ध्वनित हो उठी। उस आवाज को सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। पूर्ववासी हर्ष से शोर मचाने लगे। यह सब देखकर धनुष के रक्षक अपने अपने शस्त्र उठाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़े। वे चिल्लाए, पकड़ लो इसे, ना जाने पाए हम इसे महाराज के पास बंदी बनाकर ले जाएंगे। उनका अभिप्राय जानकर श्री कृष्ण और बलराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने उस धनुष के टुकड़ों को उठाया और उन रक्षकों से भिड़ गए। कुछ ही देर में उन्होंने मैदान साफ कर दिया। बचे खुचे सैनिक अपनी जान बचाकर कंस के पास दौड़ गए। कुबलया पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। दोनों भाई वहां से चलकर उस रंगभूमि की ओर बढ़े जहां से नगाड़े की ध्वनि आ रही थी। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने देखा कि रंगभूमि के दरवाजे के बाहर एक विशालकाय मत वाला हाथी खड़ा है। उसका महावत उसे अंकुश मारकर उकसा रहा है। श्री कृष्ण ने उच्च स्वर में महावत को ललकारते हुए कहा, ओ महावत, हमारे मार्ग से हट जा, हमें रंगभूमि में जाने का रास्ता दे। महावत ने श्री कृष्ण की ललकार को अनसुना करके उस मत वाले हाथी को उनकी ओर हूल दिया। उस मत वाले हाथी को अपनी ओर आते देख श्री कृष्ण ने उछाल कर उसके मस्तक पर अपना पद प्रहार किया। हाथी लड़खड़ा गया। पीछे से बलराम ने हाथी की पूंछ पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर दिया। हाथी क्रोधित हो उठा। उसने अपनी सूंड फैलाकर श्री कृष्ण को अपनी सूंड में लपेट लिया और उन्हें ऊपर उठाकर धरती पर पटकना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने को उसकी पकड़ से मुक्त कर लिया और उसके दांतों को
पकड़ लिया। हाथी ने अपने घुटने मोड़कर अपने दांतों को धरती पर मारा, पर श्री कृष्ण ने उसका दांत ही उखाड़ लिया। हाथी छटपटाने लगा। तभी बलराम ने आगे आकर उसका दूसरा दांत भी उखाड़ लिया। हाथी पीड़ा से घबराकर इधर उधर अपने पैरों को पटकने लगा। उसी समय श्री कृष्ण ने उछलकर महावत पर हाथी के दांत का प्रहार किया तो वह हाथी के पैरों में आ गिरा। हाथी ने उसे कृष्ण समझकर अपने पैरों से कुचल डाला। महावत के मारे जाने के बाद हाथी अनियंत्रित हो उठा। अब श्री कृष्ण और बलराम ने और देर ना करके हाथी के प्रहार से उस हाथी को भी मार डाला। महावत और हाथी दोनों का काम तमाम करके श्री कृष्ण और बलराम ने अपने कंधों पर हाथी के दांत रखे हुए रणभूमि में प्रवेश किया। श्री कृष्ण और बलराम के कंधों पर हाथी दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे। उनके सखा ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे शोर मचाते हुए उनकी जय बोलते हुए चल रहे थे। चारों मुष्टिक और कंस का वध रंग भूमि में अपने सशस्त्र सैनिकों, राज कर्मचारियों, पहलवानों और प्रजा से घिरा कंस उन दोनों के रूप को देखकर भयभीत हो उठा। उसने देखा कि इन दोनों ने उसके मतवाले हाथी को मार डाला है। ये दोनों साधारण मानव नहीं है। उसे अपनी मौत साक्षात सामने दिखाई देने लगी। वह घबरा गया, लेकिन मथुरा के नागरिक उन्हें देखकर हर्षित हो उठे। उनके नेत्र और मुख कमल के समान खिल उठे और कंठ उत्कंठा से भर गई। वे उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर अपने नेत्रों से मानो उसे पीने लगे। तभी कंस ने चारों की ओर देखकर आँखों से कुछ संकेत किया। कंस के संकेत को समझकर चारों आगे बढ़ा और श्री कृष्ण से बोला, हे नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम, तुम दोनों वीरों में आदरणीय है। इस रंग भूमि में चारों तुम्हारा स्वागत करता है। हमारे महाराज ने सुना है कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बहुत निपुण हो। तुम्हारा वह कौशल देखने के लिए ही महाराज ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन वचन और कर्म से राजा का प्रिय करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। इसीलिए हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़े। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? श्री कृष्ण ने कहा, चारों हम भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं। हमें इन्हें प्रसन्न अवश्य करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चारों हम लोग अभी बालक हैं, इसीलिए तुम अपने समान बल वाले बालकों के साथ कुश्ती लड़ो तो कैसा रहे? चारों बोला, हे कृष्ण, तुम और बलराम ना तो बालक हो और ना किशोर।
तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुम्हें अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलया पीठ का वध कर डाला है। इसीलिए तुम्हें हम जैसे बलवान पहलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। तुम मुझसे अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यही सही। श्री कृष्ण ने कहा और हाथी दांत धरती पर रखकर अखाड़े में उतर गए। उनके पीछे पीछे बलराम भी मुष्टिक से जा भिड़े। दोनों ओर से जोर आजमाइश होने लगी। दांव पर दांव लगने लगे, पैतरे बदले जाने लगे। नगरवासी और राज्य कर्मचारी उन्हें उकसाने लगे। रंग भूमि में शोर उठने लगा। श्री कृष्ण का अंग प्रत्यंग वज्र के समान कठोर हो गया। उनकी रगड़ से चारों की रग रग ढीली पड़ने लगी। मन ही मन वह भयभीत होने लगा। उसने एक बार उछल कर श्री कृष्ण की छाती पर पद प्रहार किया, पर वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने चारों की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे सिर के ऊपर उठाया, बड़े वेग से घुमाया और धरती पर दे मारा। उसके प्राण तत्काल निकल गए। इसी प्रकार बलराम ने मुष्टिक को अपनी बाहों में भरकर इतनी जोर से भींचा कि उसकी जान ही निकल गई। उन दोनों पहलवानों को मरता देख बाकी पहलवान अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। सारी रंग भूमि में उन दोनों पहलवानों के मरते ही शोर मच गया। लोग धन्य है कहने लगे। कंस चिढ़ गया और खड़े होकर चीखा, सैनिकों, इन दोनों को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दो। गोपों का सारा धन छीन लो और नंद को बंदी गृह में डाल दो। कंस की इस घोषणा से क्रोधित हो श्री कृष्ण बहुत वेग से उछलकर मंच पर जा चढ़े। उन्हें देखकर कंस ने बौखलाकर अपनी तलवार खींच ली और कृष्ण की ओर झपटा, परंतु जैसे गरुड़ सांप को झपट कर पकड़ लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने बलपूर्वक कंस को पकड़ लिया। उसकी तलवार और मुकुट छिटक कर नीचे जा गिरा। श्री कृष्ण ने उसके केस पकड़कर उसे मंच से खींचकर रंग भूमि में गिरा दिया और उस पर कूद पड़े। उनके कूदते ही उनके घुटने के प्रहार से कंस की छाती विदीर्ण हो गई। मुंह से रक्त बहने लगा और देखते देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने प्रिय भाई को मरते देख कंस के 8 भाई कंक और न्युग्रोध आदि क्रोध में भरकर श्री कृष्ण की ओर अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। लेकिन तभी बलराम, जो अभी तक कंस के सैनिकों से युद्धरत थे, कूद कर कृष्ण और उनके बीच में आ गए। तब उन्होंने उन 8 को ऐसे मार डाला जैसे कोई सिंह मृग शावक को मार डालता है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो
तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।